बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन क्या होता है और उसकी 10 टाइप्स कौन सी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच पे जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसकी पहली 2 वीडियोज़ यानी पार्ट ऑफ स्पीच और नाउन की टाइप्स पे जो 2 वीडियोज़ हैं वो मैंने इसकी प्ले लिस्ट बना दी है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, और या इसकी सेकंड डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज़ यूज एज रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ वर्ड। यानी प्रोनाउन वो ऐसा वर्ड है जो रिप्लेसमेंट के नाउन की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ होता है कि हमें बार बार वो वर्ड दोहराना ना पड़े। तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ ग्रेट लीडर। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज दी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब देखें हमें बार बार क़ायद-ए-आज़म यूज़ करना पड़ रहा है, तो उनकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन ही वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। तो ये अब हमने ही का यूज़ किया रेपिटिशन से अवॉइड करने के लिए, हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो प्रोनाउन इसलिए यूज़ होता है। आगे प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे। ये सब्जेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट के तौर पे भी ये यूज़ होते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो हमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो हमारा मेन 10 टाइप्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन, अब इसकी सब टाइप भी समझ लें। इसके अंदर होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। आप इसको अलग 11वीं टाइप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन। इसके 2 नाम होते हैं, या इसको इम्फेटिक बोलते हैं या इंटेंसिव बोलते हैं। नीचे फिर इसके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और जो लास्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम 1 बाय 1 इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। आपने इसको वीडियो को आपने गौर से देखना, आप रोक के इसको देखें, समझें इसको, आपको स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आगे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन रिलेट्स टू पर्सन लाइक ह्यूमन बीइंग्स। यानी पर्सन से रिलेट करता है, यानी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। पर्सन जैसी बात है, इंसान होते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। अब इट इज़ यूज बोथ एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होता है पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होता है। मसलन आई, आगे उसका मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस, वही का अस होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है। अब देखो आई डोंट लाइक हिम। अब यहाँ पर देखें ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, आई भी और हिम भी पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे 2 पर्सनल प्रोनाउन यूज हुए हैं। यानी बफ सेंटेंस वर्ड आई एंड हिम आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल है वी प्ले क्रिकेट, ठीक है, दे लाइक अस। अब देखो यहाँ पे दे भी हम इसको रेड कर देते हैं, दे, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, दे और अस भी, ठीक है। अब वही और दे और अस ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज फॉर अनस्पेसिफाइड पर्सन, यानी जो मखसूस नहीं होते, ठीक है। ऐसे हम इंसानों के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स है जो जानदार चीज़ें नहीं होती। एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, प्लेसेस के लिए, प्लांट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एंड आल्सो फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। मैं अब एग्जांपल के अंदर आपको बताता हूँ। वन शुड बिलीव इन हिमसेल्फ, ये ओवरऑल इंसानियत की बात की जाए, वन इंसान को कहते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोनाउन यूज़ किया हमने, मैन का यूज़ नहीं किया, वन का यूज़, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई ख़ास मखसूस नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। वन शुड यानी किसी को खुद पर, इंसान को खुद पर यकीन होना चाहिए, ठीक है, अपने आप पर उसको यकीन होना चाहिए। लाइन इज स्कैरी एनिमल, आई लाइक इट। अब देखिए लाइन का हम जो एनिमल का क्या हम हिम तो नहीं यूज़ करते, वो तो हम पर्सोनिफिकेशन में यूज़ करते हैं, जब हम पर्सोनीफाई करते हैं, तो इधर हम लाइन को इट का यूज़ करेंगे, ठीक है, इट इसका प्रोनाउन यूज़ होगा। दिस इज़ माई चेयर। अब देखो ये चेयर जो है नॉन लिविंग थिंग, अब इट इज़ कॉस्टली, ये कीमती है, ठीक है। आई बॉट इट फ्राम शॉप। अब यहाँ पे इट यूज़ करें क्योंकि मैंने ऊपर बताया नॉन लिविंग थिंग के लिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। अब देखिए ऑनेस्टी जो है ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी। अब जब इसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे, इसको ही, तो ऑनेस्टी को ही, शी तो नहीं कह सकते हम, इस तरह इसका इट यूज़ होगा। इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब देखें आप इस्लामाबाद को अब ही तो नहीं कह सकते, उसके लिए भी हम इट यूज़ करेंगे प्लेसेस के लिए। तो ऊपर जो मैंने एग्जांपल्स दी, ठीक है, कि
किसके लिए यूज़ होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन? क्या है इम्पर्सनल प्रोनाउन? अनस्पेसिफाइड पर्सन, जैसे मैंने वन का यूज़ किया, फिर नॉन लिविंग थिंग का मैंने लाइन का यूज़ किया, आगे उसका एट यूज़ किया, एनिमल का, चेयर का नॉन लिविंग थिंग का एट यूज़ किया, प्लेस इस्लामाबाद यूज़ किया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑनेस्टी यूज़ किया। इस तरह ये इम्पर्सनल प्रोनाउन, ये इसकी सब टाइप कह लें, पर्सनल प्रोनाउन की सब टाइप ही कह लें, इसकी छोटी टाइप कह लें, या इसको अलग टाइप भी आप बना सकते हैं। ये इम्पर्सनल होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अच्छा, आगे पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव पोजेशन या कब्जा कहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर पोजेशन और ओनरशिप ऑफ सम वन और सम बॉडी, यानी किसी के लिए हम जो किसी की मलकियत या कब्जे के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। पोजेसिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट एंड कम्स विदाउट अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है ये विदाउट नाउन आता है। जो प्रोनाउन होते हैं पोजेसिव है, इनडेफिनेट है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, नीचे जो हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये होते हैं ये नाउन के बगैर आते हैं। ठीक है, और जो नाउन के साथ आते हैं वो फिर पोजेसिव प्रोनाउन नहीं कहलाते, पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, वाइल ए पोजेसिव एडजेक्टिव इज कम्स विद अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव नाउन के साथ, क्योंकि नाउन को वो डिस्क्राइब करता है, नाउन के साथ आता है। ठीक है, तो इस तरह ये इनमें डिफरेंस होता है। अब एग्जांपल से आप पढ़ लेंगे। अब देखिए होते हैं कौन कौन से हैं। पोजेसिव प्रोनाउन के लिए भी ये वर्ड यूज़ होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए ये यूज़ होते हैं, लेकिन मैं आपको सेंटेंस एग्जांपल में आपने डिफरेंस समझना है। योर, योर्स, माई, देखिए योर, योर्स। अब मैंने बताया कि पोजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं नाउन के बगैर आते हैं। ठीक है, तो जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं नाउन के साथ आते हैं। अब योर, योर्स, माई, माइन, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, इट, इट्स, हिज, हर, हर्स। अब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन जो हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं, जबकि इनके ये ज़रूरी नहीं होता पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए वो ऑब्जेक्ट के तौर यूज़ हों। ठीक है, अब दिस इज़ माई बुक, देखिए नाउन के साथ आया है। इन दिस सेंटेंस वर्ड माई इज़ यूज्ड एज पोजेसिव एडजेक्टिव। ये बुक जो है माई जो है बुक के साथ है, इसलिए पोजेसिव एडजेक्टिव, बिकॉज इट यूज्ड विद द नाउन बुक। ये नाउन बुक के साथ यूज़ हुआ है, तो इसलिए क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज़ माइन, अब ये बुक माइन, ये बुक मेरी है। दिस बुक इज़ माइन। अब माइन क्या ऑब्जेक्ट, मैंने ऊपर बताया कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है, तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। अब इन दिस सेंटेंस माइन इज़ यूज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन के तौर पर यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, बिकॉज यूज विदाउट अ नाउन, नाउन के बगैर है और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। ठीक है, इस तरह आपको ये समझ आ गई कि पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, नाउन के बगैर आता है, जब पोजेसिव एडजेक्टिव होता है नाउन के साथ आता है। आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव क्या होती है? जैसे आपका अक्स पड़ता है, आप पानी में जाते हैं, आपका साया पड़ता है, उसके लिए इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव यानी इसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का हवाला देता है, रेफर्स बैक करता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज आल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी ये क्या होता है, वही जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट होता है हिमसेल्फ, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इसके अंदर सेम होते हैं। ठीक है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर सेम, यानी इनके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं यानी सेम होते हैं। ठीक है, वह यू हर्ट योर सेल्फ, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू का योर सेल्फ बना है, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, ही का ही हिमसेल्फ बना है। अब अगर आप देखें इसके अंदर, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद आप क्या करते हैं इम्फेटिक में, डिफरेंस यही है, वो यही वर्ड यूज होते हैं, आगे आपने इसके अंदर समझना है। इम्फेटिक और इंटेंसिव। एन इम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट एम्फसाइज द सब्जेक्ट, जो अब सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, बट नॉट यूज एज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। अब ये लगाएं तो इसके सेंटेंस को मीनिंग को फ़र्क नहीं पड़ता, ये जोर दे के बात की जाती है। मैं आपको एग्जांपल में समझा दूंगा। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये ऊपर जो यूज़ होते हैं यही रिफ्लेक्सिव के लिए भी वर्ड यूज़ होते हैं और इम्फेटिक के लिए भी। इसलिए ये ही हिमसेल्फ विल गो देयर, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं हुआ ना, हम हिमसेल्फ ना लगाएं तभी सेंस मुकम्मल हो जाती है, लेकिन यहाँ योर सेल्फ ना लगाएं तो सेंस मुकम्मल नहीं होती। ठीक है, ही हिमसेल्फ विल गो देयर, यू योर सेल्फ हैव टू कम्प्लीट योर वर्क। हम ये सेल्फ ना भी लगाएं तब भी सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे यू हर्ट्स योर सेल्फ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सेम होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ देख लें सेम नहीं है। आई विल डू इट माई सेल्फ, अब यहाँ भी ज़रूरी नहीं है, देखें इसका जो ऑब्जेक्ट है आई का, ठीक है, इट है, आगे इट आ रहा है या सेल्फ नहीं आ रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का
सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सेम होना लाजमी नहीं है एम्फेटिक और इंटेंसिव में। ये शिद्दत से बात की जाती है। आई विल डू इट यानी मैं खुद ही इसको कर लूँगा, ठीक है। आई विल डू इट माई सेल्फ। तो इस तरह ये एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन है। नीचे आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज फॉर इंडिकेशन फॉर समथिंग, जो किसी चीज़ के लिए यानी इंडिकेशन यानी इशारे के तौर पे यूज़ होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव ज़ाहिर करना, इजहार करना, किसी को एक्सप्रेस करना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कम्स विद आउट नाउन वाइल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कम्स विद अ नाउन, ठीक है। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो वही जैसे हमने ऊपर पढ़ा, हमने पोजेसिव के बारे में पढ़ा, इस तरह ये भी इस तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में भी इस तरह है कि ठीक है, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो नाउन के बगैर आता है। ये 4 वर्ड यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, यानी इंडिकेशन। मस्ट दिस अ चेयर, डू यू लाइक दिस। अब देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ना वो क्या है? दिस। अब देखिए नाउन के बगैर आया है, ये दिस इज़ अ चेयर, ठीक है, दिस इज़ अ चेयर। डू यू लाइक दिस, अब देखो ये भी नाउन के बगैर आया, यहाँ पे नाउन के साथ नहीं आया। दिस चेयर इज़ माइन। अब ये देखो यहाँ पे दिस चेयर जो है, ये दिस जो है चेयर के साथ आ गया, तो ये क्या आएगा? डू यू लाइक दिस चेयर। अब देखो चेयर के साथ दिस आगे क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट कांट बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और अमाउंट। ये कोई मखसूस यानी फिक्स जो अमाउंट होती है। इंडेफिनेट क्या होता है? मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। परफेक्ट मुकम्मल होता है, इंडेफिनेट मुकम्मल नहीं होता। सम वन, सम बॉडी, वन, एनफ, नो बॉडी, ऑल, सम फ्यू, एक्सेट्रा। इस तरह ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर यूज विदाउट नाउन वाइल इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स आर यूज विद नाउन। वही हिसाब है जैसे आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव में पढ़ा, पोजेसिव में पढ़ा, इस तरह इंडेफिनेट में भी ऐसे होता है। जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन के साथ आते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के बगैर आते हैं। अब ये देखें, डू यू हैव सम मनी। अब देखो यहाँ पे इंडेफिनेट एडजेक्टिव एक मनी क्यों है? जो नाउन है उसके साथ सम आया। दिस मनी इज़ इनफ, यहाँ नाउन के साथ नहीं आया इनफ, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। जो नाउन के साथ है वो इंडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे नीचे आ गया, ही बॉट सम शुगर। अब इंडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाएगा। ये देखें, ही बॉट सम शुगर। अब जो है इंडेफिनेट एडजेक्टिव क्यों? शुगर नाउन है उसके साथ सम आया है, तो इंडेफिनेट क्या है? एडजेक्टिव कहलाएगा। सम वन कॉल्ड मी यस्टरडे, किसी ने कल मुझे कॉल की, तो ये सम वन देखें नाउन के साथ नहीं आ रहा ना यहाँ पर, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। तो इस तरह ये भी कंप्लीट हुआ। इस तरह ये इंडेफिनेट प्रोनाउन आपको समझ आ गई। आगे नीचे करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स द रिलेटिव क्लास। रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब द रिलेटिव क्लास, आल्सो इट फॉलोज बाई ए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगते हैं जिसमें डिपेंडेंट क्लास यूज़ होती है। ये मेरी आप वीडियो के अंदर फ्रेज एंड क्लास में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। दैट कम्स राइट आफ्टर द नाउन। जो आप देखो, रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब द रिलेटिव क्लास, इट फॉलोज बाई सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को फॉलो कर रहा होता है, यानी क्लास उसमें लगी होती है, ठीक है। दैट कम्स राइट आफ्टर द नाउन वाइल रिलेटिव एडजेक्टिव कम बिफोर द नाउन। जो ये जो होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या होता है? वो नाउन के बाद आता है, जबकि जो रिलेटिव एडजेक्टिव है नाउन से पहले आता है, यानी नाउन के साथ यूज़ हुआ होता है, ठीक है। अब कम्स बिफोर द नाउन एंड डिस्क्राइब मॉडिफाई द नाउन। नाउन को क्या होता है? डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। होम, होम, दैट, हुज, विच, वट भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं जो रिलेटिव। दिस इज़ अ मैन, दिस इज़ अ मैन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, हु मेट मी यस्टरडे, ठीक है। अब मैन के बाद हु आया ना, तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक दैट। अब बुक के बाद दैट आया है। आई बारोड फ्राम द माई फ्रेंड, जो मैंने अपने दोस्त से उधार ली। ये दैट जो आया है ये क्या है? बुक के फ़ौरन बाद आया, रिलेटिव क्लास के तौर पे यूज़। देखें, ये क्लास के रिलेटिव क्लास यूज़ होती है, इस तरह रिलेटिव क्लास यूज़ हो रही है। क्लास क्या होती है? सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होता है, ठीक है। हु मेट मी यस्टरडे, ये क्या है? रिलेटिव कंजंक्शन है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो डिपेंडेंट क्लास के तौर पे यूज़ हुआ है, तो ये नाउन के फ़ौरन बाद आता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक, ये मैं उस बुक के बारे में बात करूँ। दैट आई बारोड फ्राम माई फ्रेंड, जो मैंने अपने दोस्त से क्या की? उधार ली। ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि ये बुक के बाद आया, यानी नाउन के बाद आया है। और ये मेन क्या होते हैं? ये क्लास शुरू होती है, डिपेंडेंट क्लास शुरू होती है जिससे। अच्छा, ही डज़ नॉट नो विच थिंग। अब विच को हम क्या करते हैं? रेड कर लेते हैं, इसको विच को हम रेड कर लेते हैं। ही डज़ नॉट नो। अब विच थिंग, अब देखो थिंग के साथ विच आया है, इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हिम, वो नहीं जानता उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अब देखिए विच जो है थिंग के साथ आया है,
तो क्या नाउन के साथ आएगा क्या कहलाएगा, रिलेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसके बाद 8वां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कम्स विद, वो ये भी इसी तरह है, इसकी तरह रिलेटिव की तरह, डेमोन्स्ट्रेटिव की तरह, इंडेफिनेट की तरह, ये भी इसी तरह है। ये 5 ऐसे होते हैं कि जो प्रोनाउन भी इसमें होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन उसमें यह होता है वो नाउन के साथ होते हैं, ये नाउन के बगैर आते हैं, ठीक है। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, जो सवाल पूछने के यूज होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कम्स विद नाउन व्हाइल इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कम्स विद आउट अ नाउन इन अ सेंटेंस। व्हाइल इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कम्स विद नाउन, ये एडजेक्टिव जो होता है नाउन के साथ आता है, और जो प्रोनाउन होता है नाउन के बगैर आता है। विच, वट, हुज, हुम, ये लफ्ज़ यूज होते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, अब देखिए यहाँ पे नाउन के साथ नहीं आया ना व्हाट, ये क्या आएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई हैव टू बुक, विच इज़ योर, यहाँ भी प्रोनाउन देखिए विच यहाँ पे क्योंकि नाउन के साथ नहीं है। विच बुक इज़ योर, अब यहाँ पे हम इसको रेड कर लेते हैं, विच बुक इज़ योर। अब देखो बुक के साथ आ गया, तुम्हारी कौन सी बुक है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा जो नाउन के साथ आ गया। आखिर पे सवालिया निशान आता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो या इंटेरोगेटिव प्रोजेक्टिव हो, क्योंकि इंटेरोगेटिव वही होता है जिसके आखिर पे सवालिया निशान आए। आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज फॉर म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी बामी इश्तराक से जो होते हैं। ईच अदर और वन अनदर, ये 2 लफ्ज़ इसके लिए यूज़ होते हैं। दे हेल्प ईच अदर, अब ये हम इसको ईच अदर को रेड कर लेते हैं, रेड नहीं हुआ, ईच अदर। अब देखें, इन एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अभी क्या है, ईच अदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैक्स एंड एलेक्स हेल्प वन अनदर, अब वन अनदर और ईच अदर में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ठीक है, दोनों। अब ये क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, लास्ट जो है वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसको तकसीम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप, अब देख ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ होता है, यानी एक ग्रुप है उसके लिए इंडिविजुअल्स जो इनफरादी लोग हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। इट कम्स विद आउट अ नाउन वाइल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कम्स विद नाउन, वही हिसाब है ये जैसे हमने किया, ये इसी तरह ऊपर जैसे हमने इंडेफिनेट किया, डिमॉन्स्ट्रेटिव किया, इंटेरोगेटिव किया, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव इसी तरह। ये नाउन के बगैर जो होते हैं वो प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जो नाउन के साथ आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अच्छा, सम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर क्या होते हैं, ईच अदर, ये प्रोनाउन भी होते हैं, ईच अदर, वन अदर, वन नीदर। अब देखो, ईच ऑफ यू कैन गो टू मार्केट, तुम में से हर कोई मार्केट जा सकता है। देखिए अब ग्रुप के लिए हमने कहा इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ होते हैं, इट इज़ यूज फॉर इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। अब ग्रुप की बात कर रहे हैं, ईच ऑफ यू, अब बहुत से लोग बैठे हैं उनसे कहा जाता है ईच ऑफ यू, तुम में से हर कोई। अब ग्रुप है उसमें से हर किसी को अलग कहा जाता है, ईच ऑफ यू कैन गो टू मार्केट, तुम में से हर कोई मार्केट जा सकता है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे नीदर ऑफ यू, अब तुम में से कोई नहीं मार्केट जा सकता, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब देखें ईच स्टूडेंट, नाउन के साथ आ गया ना, ईच स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, हर स्टूडेंट को क्या है, मेहनत करनी चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि नाउन के साथ आ गया। एक निशानी ये याद रख लें कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लूरल नाउन के साथ आएगा। अब ईच ऑफ यू ग्रुप के साथ आ रहा है, इसके लिए अब ग्रुप के साथ, इसके लिए इंडिविजुअल होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए इंडिविजुअल यानी सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, ये प्लूरल नाउन के साथ आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ आ गया होगा प्रोनाउन और उसकी टाइप्स का। लेकिन अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है, आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आप इसका ये है, या वीडियो को बार बार रोक के देखें इसको, तो इसको आप बार बार रोक के मुकम्मल देखें तो आपको इंशाल्लाह इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वर्ब की टाइप्स के साथ हाजिर होंगे या एडजेक्टिव के टाइप्स के साथ हाजिर होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे हम चल रहे हैं इसकी हम वीडियोस मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, सारे पढ़ेंगे। नाउन की टाइप्स भी होगी, प्रोनाउन की टाइप्स भी आज होगी। अब फिर वर्ब से शुरू करेंगे या एडजेक्टिव से शुरू करेंगे। तो आपसे कहना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस भी हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब के भी हैं, और इसके भी बने हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच के भी, इनको भी आप देख लें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।